परम आनंद की अनुभूति। पता नहीं ये श्रुत गंगा हमारी भाव गंगा कब बनेगी। श्रुत गंगा के माध्यम से हम अपनी भाव गंगा को पैदा कर सकते हैं। इस जिनवाणी के माध्यम से हम अपने अंतर जगत में झांक सकते हैं। इस जिनवाणी के माध्यम से हम अपने अंतर जगत की यात्रा कर सकते हैं। ये विशेषता है इस जिनवाणी की। एक बार हमारा अंतर जगत से संबंध स्थापित हो जाए, एक बार अंतरलोक की, आत्मलोक की, आत्म जगत की एक झलक सी मिल जाए, तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि वहां कितना आनंद बरस रहा है। जब बाहर का सुख भी हमें इतना आकर्षित करता है, और मालूम है ये आपको तभी तक कर रहा है जब तक आपने अंतर जगत का आनंद नहीं लिया है, तभी तक। जिसको झलक मिल जाती है वो चक्रवर्ती जैसे पद को भी छोड़ देता है। उनको छोड़ो, क्योंकि चक्रवर्ती के सुख भी इस आनंद के पीछे फीके, इस आनंद के नीचे। तभी तो देखिए बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट अपने सुख और वैभव को छोड़कर जो थोड़ी सी झलक मिली थी, ली थी, उसको ढूंढने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं कि यह सब कुछ छोड़कर अगर मुझे आत्मा का आनंद मिलता है तो मैं इसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता। तो ये प्रभु महावीर ने अंतिम देशना में किन किन को पुकारा है, किन किन को उच्चारा है। अद्भुत है। लीजिए, आज 21वें और 22वें अध्ययन बड़े थोड़े बड़े बड़े हैं, पर लेकिन छोटा छोटा करेंगे तुम्हारे लिए। हाँ देखो जी, तुम्हारे लिए छोटा करेंगे। 4 लाइनें हम दोहरा लेते हैं। 21वें अध्ययन का नाम है समुद्र पालीय। समुद्र पाल का अध्ययन है, समुद्र पाल। कर्म फल को देख करके अशुभ कर्मों का यहाँ मुक्ति की अभिलाषा जागे, ज्ञानी जन ने है कहा। मुक्ति की अभिलाषा जागे, ज्ञानी जन ने है कहा। अनगार बन संबुद्ध होकर पंचव्रत जो पालते, समुद्र पाल से सूर्य समवे संघ में हैं शोभते। समुद्र पाल से सूर्य समवे संघ में हैं शोभते। कर्म फल को देख करके अशुभ कर्मों का यहाँ
समुद्रपाल ने क्या किया? यही तो किया था। किसी को बुरे कर्मों का फल भोगते हुए देखा तो वो वहीं से ही जाग गए। और ये योग भी किसी किसी को मिलता है, नहीं तो हम अपनी आंखों से पता नहीं कितनों को बुरे कर्मों का फल भोगते हुए देखते हैं, तो भी हम कौन से बुरा करना छोड़ देते हैं। क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? क्योंकि वो भोग, वो दर्द, वो एहसास हमारे दिल को छू नहीं पाता है। हम उसकी विवेचना करने लगते हैं दिमाग से, किसी न किसी कानून की विधाओं से, किसी न किसी धाराओं की वजह से। लेकिन हम ये नहीं सोचते, ये जो फल भुगत रहा है, मैं भी तो इसकी जगह हो सकता था। और जिन कर्मों का ये फल भुगत रहा है, अगर वैसे कर्म मैं भी करूंगा तो मुझे भी तो भुगतने पड़ेंगे। वे कितने आश्चर्य की बात है, हम मरते हुए को देख करके भी नहीं सोचते कि मैं भी मरूंगा। नहीं सोचते ना? हाँ, नहीं सोचते। सोचो तो वहीं से बदल जाओ। पता नहीं कितनों को ले गए आप उठा उठा के, कितनों के उठाले में चले गए, लेकिन पता नहीं तुम कब उठोगे। मैं उठने का मतलब ये मत समझना मैं उठा रहा हूं तुम्हें, अंतर से कब उठोगे, अंतर जगत से कब जागोगे, अंदर से कब अंगड़ाई लोगे, अंतर में कब जागरण आएगा। एक चोर को देखकर अचोरिये को धारण किया है समुद्रपाल ने। इसकी एक छोटी सी कहानी है। चंपा नगरी है, वहां पर एक पालित नाम का भगवान महावीर का एक श्रावक है, उसका नाम पालित है। भगवान महावीर का वो श्रावक है और बहुत बड़ा व्यापारी है। व्यापार की 4 धाराएं बतलाई हैं, एक गनिम, एक धरिम, एक मेय, एक परिक्षेय। आप कहोगे ये कहां बोल दी हो? ये गनिम यानी जिसमें गणना की जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती जो गिनी जाती हैं, 1 2 3 दर्जन है चीजें ही तो है, ये व्यापार में है। किताबें हैं, पेन हैं, पेंसिलें हैं, है ना, कुर्सियां हैं, ये सब गणना की जा सकती है, जिनकी गिनती की जा सकती है। इसको गनिम व्यापार में गिना जाता है, गनिम जहां पर गणना की जाती है। धरिम यानी धारण करना, यानी तोलना, जहां तोला जाता है, केजी के अंदर, किलोग्राम के अंदर। कई चीजें हैं, टन मन, जो भी टनों की जिक्र है, मन के जिक्र है, ये किसके आधार पर? तोलने के आधार पर। कुछ चीजें तोली जाती हैं, कुछ चीजें गिनी जाती हैं और कुछ चीजें नापी जाती हैं। मेय, मेय, मेय यानी जहां नापा जाता है। ये जैसे कपड़े हैं, है ना, सीटें जो बनाई जाती है, नाप करके भाई इतने बाई फुट इतने का बना दीजिएगा। ये जो मापा जाता है, नापा जाता है, ये भी एक चीजें हैं। और एक चीज होती है परीक्षेय, जहां परीक्षण किया जाता है। जैसे सोने चांदी को जहां कसा घिस करके देखा जाता है, ये असली है या नकली है, एक शिक्षण है। ये हीरे जवाहरात, मणि माणिक, इन सब का एक प्रशिक्षण होता है, शिक्षा होती है, या जांचने की, परखने की कला सिखाई जाती है। इतने प्रकार के व्यापार और उन्हीं सभी संसाधनों को लेकर के, यानी उसमें, क्योंकि जब वो जहाज भर करके व्यापार करने के लिए विदेश में गया है और विदेश में पिहुंड में पहुंचा है, पिहुंड एक देश होगा, वहां वो पहुंचा है। पहले यात्राएं विदेशों की अधिकांशतः समुद्र से ही हुआ करती थी। ऊपर से तो पहले देवता चला करते थे, आजकल तो सभी देवी देवता बने हुए हैं। हाँ, है ना, टिकट लगती है, देवताओं को अपने पुण्य से मिलता है, बस तुम्हें भी तो अपने पुण्य से वो विमान मिलता है, हवाई जहाज में। और आजकल तो बड़ी बड़ी क्लासें आ रही हैं, है ना,
अब मुझे क्या लेना इन चीजों में। नुके महाराज जी आप काहे को गौर कर रहे हो इन चीजों पे, तुम्हें कुछ जाना कोई है। पर लेकिन बतला रहा हूं कि विमान चलने लग गए हैं, तो पहले जहाज, समुद्र का सफर जहाजों से हुआ करता था। तो समुद्र में अपने जहाज में माल भर के, हर तरह का माल, वही गिनने वाला, तोलने वाला, नापने वाला और सोने चांदी का सब लेकर के चल पड़ा। पिहुंड में पहुंच गया, पिहुंड देश में पहुंच गया। वहां उसने व्यापार किया। व्यापार के साथ उसका व्यवहार इतना गजब का था। व्यापार चलता ही व्यवहार पर ही है। मैं बतला देता हूं, आपका व्यवहार जितना अच्छा होगा आपका व्यापार उतना ही अच्छा होगा। व्यापार ने भी हमें समझाया है कि व्यवहार सीखो, कभी सहन करना सीखो, पेशेंस लाना सीखो। हर चीज में पेशेंस चलता है। ये मत समझना साधु जीवन में ही धीरजता चाहिए, व्यापार में भी धीरजता चाहिए, घर में भी धीरजता चाहिए, रिश्तों में भी धैर्य चाहिए, रिश्तों में भी सहनशीलता चाहिए। कहां नहीं चाहिए? तो उसके व्यवहार से वहां का सेठ बड़ा प्रभावित हो गया, दिल जीत लिया उसने। जब सेठ का दिल जीता तो पता नहीं क्या मन में आया, उसने अपनी बेटी का हाथ दे दिया। बेटी को कहा कि बेटा ऐसा व्यक्ति मैंने तो देखा नहीं। पुत्री को उसके साथ विवाह कर दिया। कुछ महीने वहां रहे, अपना व्यापार समेटकर अपने देश चंपा नगरी की तरफ चल पड़े। उस वक्त पालित की घरवाली गर्भवती थी, बीच समुद्र में एक बच्चे को जन्म दिया, जिसकी वजह से उस बच्चे का नाम क्या रखा गया? समुद्र पाल। समुद्र ही जिसका पालना बन गया, समुद्र में ही जिसका जन्म हुआ, तो समुद्र पाल उसका नाम रखा गया। अपने नगरी में पहुंचे हैं, परवरिश शुरू हुई, बच्चा जवान हुआ, पढ़ लिख कर तैयार हुआ, 72 कलाओं में निष्णात हुआ। समय आने पर उसका एक सुंदर कन्या के साथ विवाह हुआ। विवाह की रंगरेलियां भी मनाई, जीवन गुजरने लगा। अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, सुनो सुनो सुनो। जब, क्योंकि पहले मुनादी हुआ करती थी, अब तो लाउड स्पीकर भी चलने लगा। अब तो लाउड स्पीकर की मेरी ख्याल जरूरत नहीं पड़ती, आजकल तो एड ही बहुत चलते हैं, है ना जी। अब एड टीवियों के ऊपर भी नहीं चलते, मोबाइल में भी घुसा दिया, मतलब कहीं पर भी घुसा देते हैं। आजकल मीडिया इतना प्रभावशाली है कि बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है। और पहले तो वो जमाना था, एक गांव की बात दूसरे गांव में पहुंचने में महीने लग जाते थे, है ना। पूरा ये जितना ग्लोबल है एक विलेज में तब्दील हो गया है पूरा, मतलब ये विश्व एक छोटे से गांव में तब्दील हो गया है। यानी ऊपर से आवाज दो तो सामने वाले को सुनाई दे जाए। तो आवाज आई, सुनो सुनो सुनो। कान खड़े हुए समुद्रपाल के, झरोके से देखा तो क्या देखा? एक व्यक्ति जिसके ऊपर कपड़े नहीं और उसे लाल रंग से रंगा हुआ है, और मुंह के ऊपर कालिख पोती हुई है। लाल रंग इसलिए क्योंकि उसे फांसी की सजा देनी है। काला क्योंकि ये पहले प्रतीक हुआ करते थे, जिसके शरीर को लाल रंग से रंग दिया जाता था, इसका मतलब इसको वधशाला की ओर ले जाया जा रहा है, फांसी की तरफ ले जाया जा रहा है, जहां उसका वध किया जाएगा, जिसको फांसी का दंड दिया जाएगा। काला मुंह इसलिए किया हुआ है क्योंकि उसने कुकर्म किया है, उसने चोरी की है, वो माना हुआ चोर था, पता नहीं कितनों को मारा था, बड़ा माना हुआ डकैत था, आ गया कब्जे में और उसका दोष सिद्ध हो गया, राजा ने मौत की सजा दी, उसका मुंह काला कर दिया। और गले में जूतों की माला, ऊपर से गधे के ऊपर बैठा रखा, और वो भी गधे की तरफ मुंह करके नहीं बैठा रखा, गधा का मुंह इधर और खुद का मुंह, मतलब गधे ने भी बोल दिया, वो गधे तू मेरी तरफ मुंह मत कर रही है। भाई अपना अपना अंदाज है। गधे की तरफ गधे ने भी मना कर दिया कि भाई तू बैठ जा, लेकिन मुझे मत देखना क्योंकि तू मेरे से भी बड़ा गधा
हाँ तूने बहुत गलत किया। और चारों तरफ से लोग खड़े हुए, मुनादी हो रही है, इसने ये अपराध किया है जिसकी वजह से इसको फांसी की सजा दी जा रही है। फिर ढोल बजाते और लोग भी चिल्लाते, मारो मारो मारो। ये घटना, अब बताओ इस घटना को तुम लोग देखते तो क्या होता? हमारी याद आती? अरे एक बार इतना तो कह दे भाई अच्छा नहीं किया भाई, फिर दूसरी बार ये कहता है भाई अपने करने का फल तो भोगतेगा, है ना, जो कर्म किया वो तो भोगना ही पड़ेगा। इतना ही बोल देते, ये भी नहीं सोचते कि अगर मैं भी ऐसा कर्म करूंगा तो मेरा भी ये हाल होगा। ये क्यों नहीं सोचते हम? ये क्यों नहीं विचार आता हमारे अंदर? क्योंकि परिवर्तन यहां से आता है। हम चले दूसरों को बदलने, हम चले दूसरों को सुधारने, हम चले दूसरों पर टिप्पणियां करने, लेकिन स्वयं में नहीं झांकते। कौन नहीं झांकने देता? ये अहंकार झांकने नहीं देता। अहंकार मानने को तैयार नहीं है कि तेरे में कोई कमी। दिल दहल गया, ये चोट उसके अंतर इतने जबरदस्त लगी कि बदल गया। माता पिता के पास पहुंच गया, पत्नी को कहा मुझे माफ करना, ये संसार मोह जाल से भरा हुआ है, हमसे भी कभी ये भूल हो सकती है, और जिस दर्द से ये गुजर रहा है, जिस मौत ये मरेगा, जितना इसका अपमान हो रहा है, मेरे सामने ये दृश्य कभी उपस्थित हो जाए तो ये तो जिंदा भी है, मैं तो वैसे ही मर जाऊं। मुझे नहीं रहना इस दुनिया में, मुझे नहीं जीना इस दुनिया में। हम व्यापार के चक्कर में, हम किसी न किसी की वजह से संसार के प्रपंचों में फंस करके पता नहीं कितने पाप कर्म कर जाते हैं। वो रो पड़ा, पत्नी को कहा कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बीच में से छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन मैं अब नहीं रहूंगा। फिर वो संत बनते हैं, अपना कल्याण करते हैं। लेकिन यहां पर एक दो चीज जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि एक होता है उपादान, एक होता है निमित्त। उपादान हमारी आत्मा है और निमित्त कारण है। जो भी निमित्त होते हैं, क्योंकि अगर हमारे ऊपर कोई ना कोई कष्ट आता है, कोई ना कोई मुसीबत आती है, तो किसी ना किसी निमित्त से तो आएगी, किसी ना किसी वजह से तो आएगी, किसी ना किसी कारण से तो आएगी। उन कारणों को देखकर घबराना नहीं, उन निमित्तों को इतना प्रभावशाली नहीं समझना कि तुम अपने उपादान को कमजोर कर बैठो। अपनी तकलीफ को कभी इतना मत बड़ा होने दो कि तकलीफ के आगे तुम छोटे पड़ जाओ। गौर कीजिएगा मैं शब्द जो बोल रहा हूं। अपनी तकलीफों को, अपने दुखों को इतना बड़ा मत होने दो कि तुम भगवान के आगे जाकर के ये कहने लगा, हाय भगवान ये क्या हो गया। रोना धोना शुरू कर दो भगवान के आगे। तुम दूसरा भी काम तो कर सकते हो। कहते हैं कि भगवान को, अपने आराध्य को, अपनी आत्मा को इतना बड़ा कर दो कि दुख उसके आगे छोटा नजर आने लगे। कि दुख बड़ा नजर आएगा तो भगवान छोटा हो जाएगा। सच बता रहा हूं, क्योंकि दुख में ही अगर तुम्हें भगवान की याद आए तो इसका मतलब क्या है? दुख बड़ा या भगवान बड़ा? जिसकी वजह से भगवान याद आया, कौन बड़ा? दुख बड़ा। दुख की वजह से भगवान याद आया। और जब भगवान याद आया तो तुम भगवान को इतना बड़ा क्यों नहीं कर देते कि दुख छोटा हो जाए? यानी कुछ भी जीवन के अंदर धर्म के रास्ते पर अगर कोई तकलीफें भी आती हैं तो उन तकलीफों को इतना छोटा मान लीजिए कि मेरा भगवान बड़ा है, तकलीफ छोटी है, दुख छोटा है।
जब भगवान बड़ा नजर आएगा तो दुख छोटे हो जाएंगे, और जब दुख छोटे हो जाएंगे तो दुख आपको प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि आप भगवान के प्रभाव से इतने प्रभावित हो चुके हो कि तुम्हें संसार की कोई तकलीफ प्रभावित नहीं कर सकती। तो बदल दीजिए, उपादान को मजबूत कीजिए। कष्टों से घबराना नहीं है, कष्टों को छोटा कीजिए, क्योंकि भगवान बड़ा होगा तो कष्ट छोटा ही होगा। अगर दुख बड़ा होगा, कष्ट बड़ा होगा तो भगवान छोटा ही होगा। आपने किसको छोटा करना है, किसको? क्योंकि भगवान को छोटा करने से भगवान तो छोटा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे कष्ट इतने बड़े हो जाएंगे कि तुम्हारी सहन शक्ति से बाहर हो जाएंगे, तुमसे एक और गलतियां करवाते चले जाएंगे। तो समुद्रपाल का यह जीवन था। अब लीजिए रथ नेमी, 4 लाइनों में समझ लेते हैं। प्राणियों का वध अगर हो, ये 22वें अध्ययन का सार है। प्राणियों का वध अगर हो, मेरे कारण से यहाँ। प्राणियों का वध अगर हो, मेरे कारण से यहाँ। श्रेयकारी हो कभी ना, अरिष्ट नेमी ने कहा। श्रेयकारी हो कभी ना, अरिष्ट नेमी ने कहा। राजी मती के बोध से संयम टिका रथ नेमी का। श्रेष्ठ कुल की साध्वी वो, शील की थी रक्षिका। श्रेष्ठ कुल की साध्वी वो, शील की थी रक्षिका। बड़ा गहरा है। प्राणियों का वध अगर हो, मेरे कारण से यहां। श्रेयकारी हो कभी ना, अरिष्ट नेमी ने कहा। राजी मती के बोध से संयम टिका रथ नेमी का। श्रेष्ठ कुल की साध्वी वो, शील की थी रक्षिका। यह 2 का बड़ा उदाहरण है। भगवान अरिष्ट नेमी और उनके छोटे भाई रथ नेमी। तो जो 2 भाई का जिक्र, वैसे तो 4 भाई थे, सत्यनेमी, दृढ़नेमी, रथनेमी, अरिष्टनेमी। ये 4 भाई हैं समुद्र विजय के। उसी परंपरा के, जिस परंपरा में हमारे गिरधर गोपाल, मनमोहन, श्री कृष्ण हैं। ये सभी वही परिवार है, यादव कुल का ये परिवार कहलाता है। सब चाचा ताऊ के भाई परिवार है ये। तो पहला प्रसंग है, क्योंकि सारा खेल यहां पर रथ नेमी और राजुलमती का है, लेकिन वो कारण कैसे बना उसकी वजह बतला रहे हैं। और आपको एक, जब मैं श्रुतदेव की आराधना करवा रहा था तो आपको एक नाम सुना होगा शंख मुनि का, जो शंख राजा थे, मथुरा के राजा थे और शंख मुनि बने थे, और जिनके प्रभाव से वो गर्म रास्ता बिल्कुल ठंडा हो गया था। याद होगा ना, ठंडा हो गया था। ये जो भगवान अरिष्ट नेमी का जीव है, वही शंख राजा साधना करके वहां गए हैं देवलोक में, और देवलोक के बाद आकर के यही अरिष्ट नेमी बने हैं। ये देखिए, रास्ता शीतल वही कर सकता है जो स्वयं शीतल हो। तभी तो मैं कहता हूं, हमारे समाज का वातावरण अगर कहीं ना कहीं खराब हो रहा है तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। मैं सच कहता हूं, बुरा भी लग सकता है, साधु समाज को बुरा लग जाता है। इस समाज का जो ढर्रा बिगड़ा है, उसमें अगर मैं प्रतिशत में बात करूं तो 80% हाथ साधु साध्वी समाज का है इस समाज के वातावरण को बिगाड़ने में, समाज की समरसता को खत्म करने में। कितना परसेंट? 80%।
केवल 20% रोल श्रावक समुदाय का है। ये हम पता नहीं, और फिर भी हम भगवान महावीर की पूजा करते हैं, भगवान महावीर की आराधना करते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि देव हमारे श्री अरिहंत, गुरु हमारे निर्ग्रंथ संत और धर्म हमारा दया प्रधान। ये 3 विशेषताओं को जीने के बावजूद भी अगर जैन शासन की ये दुर्दशा हो रही है, यानी दुर्दशा बोलूं या ना बोलूं तुम, क्योंकि कुछ शब्द आपको पिंच कर सकते हैं, लेकिन आज जो भी नई दीक्षाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं मैं इस बात से चिंतित होता हूं कि पता नहीं आने वाले बच्चों में हम संतों के प्रति रुझान तो है नहीं। क्योंकि जितनी भी ये मेरे लोग मेरे सामने बैठे हैं, आपके माता पिता ने यहां से जोड़ा हुआ था, लेकिन आप लोग अपने पोते पोतियों को यहां से जोड़ पाने में असमर्थ हो, कहीं ना कहीं कमजोर हो गए। पता नहीं एजुकेशन का प्रभाव है या वातावरण का प्रभाव है या कहीं ना कहीं हमारे तुम्हारे ढोंग का सवाल है। क्योंकि बच्चे बड़े जागरूक रहते हैं, बड़े तार्किक हैं भैया। वो जब वो देखता है कि ये गुरु महाराज के इतने प्रवचन भी सुनते हैं, इतनी समाइक भी करते हैं, लेकिन यार ये गाली गलौज करना, धोखाधड़ी करना और ये भेदभाव करना, ये तो कहीं जाता ही नहीं। वो चेंज नहीं देख पाते आप लोगों में। जब आप लोगों में वो चेंज नहीं देख पाते हैं तो वो सोचते हैं, क्योंकि आप लोग भी कह देते हो किसी मरीज का इलाज, आज तो डॉक्टर की बारी है ना, डॉक्टर साहब का आज प्रभावना है, तो आप ये सोचिए कोई मरीज का इलाज कोई डॉक्टर कर रहा है और इलाज को कोई मतलब मरीज पर कोई फायदा हो नहीं रहा, दवाई ढंग से दी नहीं जा रही या डायग्नोज अच्छे ढंग से हुआ नहीं, एक्चुअल जो बीमारी है वो पकड़ी नहीं, इलाज किसी और का चल रहा है और वो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो, तो आप भी तो कह देते हो यार डॉक्टरी चेंज कर लो, यानी इसलिए शायद लगता है बच्चों ने धर्म ही चेंज कर लिया। क्योंकि हमारे माँ बाप तो सुधरे नहीं, दादा दादी तो सुधरे नहीं, है ना यार। जो ये नहीं सुधरे तो हम जाके क्या करेंगे, क्योंकि वो चेक कर लेते यार जितना क्रोध पहले था वही क्रोध अब भी है, वही गाली गलौज अब भी है, ये वहां जाने के बाद चेंज क्यों नहीं आया। तो यही कह रहा हूं कि प्लीज कृपया ध्यान दीजिए, ये हमको भी ध्यान देना है। मैं इस पाठ के ऊपर बैठकर मैत्री भाव का कितना भी संदेश कर देता रहूं, लेकिन मैं ही समाज को आपस में लड़ाता रहूंगा तो इस मैत्री भाव का होगा क्या, इस मैत्री भाव का प्रभाव क्या पड़ेगा। यह हम लोगों को सोचना है कि हमारे किसी भी व्यवहार से मेरी समाज अगर कहीं टूटती है तो उसका जिम्मेवार मैं ही नहीं, बल्कि इस अवधारणा की वजह से, इस कार्य की वजह से कहीं मैं साधुता को नष्ट करके कहीं मैं नरक का यात्री तो नहीं बन जाऊंगा, ये सोचना चाहिए। तो कहते कि प्राणियों का वध अगर हो मेरे कारण से, यहां ये वजह कब बनी कि जिस वक्त भगवान अरिष्टनेमी शादी के लिए जा रहे हैं सूर्यपुर धूमधाम से, और स्वयं उस हाथी के ऊपर, रथ के ऊपर सवार हैं, सारथी चला रहा है रथ, खूब ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पूरी सूर्यपुर सजा हुआ है। और देखो उस ढोल नगाड़ों के बीच में भी करुणा पुरुष अरिष्टनेमी को पशुओं की चित्कारों की आवाज सुनाई पड़ी। पशु रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और वो संवेदनशील है, क्योंकि कोई तीर्थंकर बिना संवेदनशील हुए बन ही नहीं सकता। मैंने बोला था एक दिन कि नारी को माता का दर्जा इसलिए मिलता है क्योंकि तुम्हारे अंदर ममता है, ममता ही तुम्हें मां बनाती है, और इस ममता को जन्म आपकी संतान करवाती है। संतान का जब जन्म होता है तो एक नारी मां का रूप ले लेती है, और मां का रूप लेते ही उसमें एक चेंज आता है, बॉडी के अंदर ही चेंज आ जाता है, उसके अंग विशेष में कहीं ना कहीं दूध की धारा फूट पड़ती है, और वो दूध बना तो खून से ही है, कोई अलग से तो कोई फैक्ट्री लगी नहीं, वो खून से ही दूध बना है, और जो दूध बना है वो ममता से बना है, मातृत्व से बना है। लेकिन आपको मालूम है तीर्थंकरों का रक्त अगर श्वेत है कहीं ना कहीं तो किस वजह से है, क्योंकि वो सिर से लेकर नख तक
मैत्री भाव से भरपूर रहते हैं। वो पूरी सृष्टि के पालनहार अपने आप को समझते हैं कि इस पूरी सृष्टि, इसलिए 6 संतों के लिए एक बोला जाता है, 6 काया के रक्षक कहा जाता है, और रक्षा मां करती है। तो आप ये देखिए, वो करुण क्रंदन जैसे ही अरिष्ट नेमि के कानों में पड़ा, एकदम खड़े हो गए। जितने ढोल नगाड़े बजे थे, कहा कि रोक दो। ढोल नगाड़े बंद, सन्नाटा। अब आवाज और जोर से आने लगी। सारथी से कहा, यह आवाज, जहां से आवाज आ रही थी, रथ को उधर मोड़ा, उधर ले चलो। पूरा बाड़े के अंदर पशु पक्षी जो खाने वाले, जिनको कटना था, जिनको मरना था, कहा कि ये मेरे विवाह के लिए? हाँ महाराज, आपके विवाह में ऐसे बराती हैं जिनके मुंह मांस लगा हुआ है और वो मांस से ही खाएंगे। तो मालूम है, अरिष्ट नेमि की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी खुशी में इनकी बलि, किसी की खुशी में इनकी बलि। मुझे ये खुशी नहीं चाहिए। जो खुशी किसी के आंसुओं को छूती हुई आए, जो खुशी किसी की आहों से जुड़ करके आए, मुझे वो खुशी नहीं चाहिए। मुकुट उतार दिया, जो सेहरा बंधा हुआ था उतार दिया, और इतनी तोरण द्वार तक पहुंच चुके थे। उसके बाद वहां जहां फेरे होने थे वहां पहुंचने वाले थे वो, और झरोखे से एक झलक ले ली है राजुल ने अपने होने वाले जीवन साथी की। उनका सौंदर्य इतना गजब का सौंदर्य कि वो आंखों में बसा लिया, अंदर ही अंदर इतरा रही है। लेकिन उसे क्या पता कि तेरी खुशी इस वक्त कहीं और जा रही है। जब शांत हो गए, ढोल नगाड़े बजने बंद हो गए, सब इधर उधर आने लगे और मुकुट उतार दिया है, और कहा सारथी को, जितना भी वो जेवर जावर थे सब सारथी को दे दिए। कहा कि रथ मोड़ लो, मुझे ये विवाह नहीं करना। और आपने गौर करना, चेक करना, आजकल विवाह टूटने के कई कारण है। कोई दहेज के कारण तोड़ता है विवाह, किसी को गाड़ी नहीं मिलती तो तोड़ देता है विवाह, किसी को मन मर्जी की संपत्ति नहीं मिलती तोड़ देता है विवाह, किसी को व्यापार में हिस्सा नहीं मिलता तोड़ देता है विवाह। विवाह तोड़ने के कई कारण है, लेकिन आपने देखा है ये विवाह किसकी वजह से? अहिंसा के लिए छोड़ा, जीवों की रक्षा के लिए विवाह तोड़ा है भगवान अरिष्ट नेमि ने। ये उदाहरण है। और हम जैन बंधु कहां सो गए? अपनी अंतर में झांक करके जरूर देखिएगा आप कि हम किस विरासत के प्रतिनिधि हैं। क्या है हमारी विरासत? हम लड़कियों के पैसों से अपनी खुशियों के सपने देखते हैं। अगर वो सपने कहीं टूटते हैं तो हम किसी का घर उजाड़ देते हैं। अरिष्ट नेमि परमात्मा को इसलिए मैं नमन करता हूं कि धन्य, और बाड़े खुलवा दिए, खोलो इनको, आजाद करो। और आपको मालूम है उनके इस कदम से सोरीपुर के अंदर जितने भी बराती आए हुए थे वो रोए थे, और रो करके ये कहा था, जिसकी वजह से हमारी बेटी राजुल के हाथ पीले होने से रह गए, उसका विवाह होने से रह गया, धिक्कार है। तो मालूम है लाखों की संख्या के अंदर उस वक्त लोगों ने मांसाहार का त्याग कर दिया, क्योंकि उन्होंने राजुल का दर्द देखा था, उन्होंने अरिष्ट नेमि का त्याग देखा था। लेकिन हम पता नहीं कहां भ्रमित हो गए, कहां हम भटक गए। वो तो चले गए, राजुल बेहोश हो गई जैसे पता चला कि चले गए बिन ब्याहे। आए तो वो वापिस अपने घर हैं, 1 साल वो रुके हैं वहां,
क्योंकि राजुल का 12 मासा बड़ा प्रसिद्ध रहा है। 1 साल इंतजार किया है राजुल ने वहां पर, लेकिन वो बरसी दान दिए बिना कोई तीर्थंकर दीक्षा नहीं लेता है। तो बरसी दान दिया है, बरसी दान देने के बाद उन्होंने दीक्षा ली है। और दीक्षा लेने के बाद केवल 54 दिन के अंदर उनको केवल ज्ञान हुआ। कितने? 54 दिन के अंदर, 54 डेज के अंदर उनको केवल ज्ञान हुआ है। कितने अंतर से वो निर्मल रहे होंगे, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। निर्मल कितने रहे होंगे 54 दिन के अंदर उनको। और उधर रथनेमी राजुल के सौंदर्य पर रिझा है और अपनी ओर से विवाह का प्रस्ताव लेकर के पहुंचा है। कहा कि मेरे भाई ने तुम्हें ठुकरा दिया, लेकिन मैं तुम्हें स्वीकार करने को तैयार हूं। कहा कि जो बात उनमें है वो बात, बेशक तुम एक ही खून के हो, लेकिन वो मेरे दिल में छा गए। पशुओं की चित्कार, पशुओं की पुकार, वो करुणा का अवतार, वैसी दया किसी में नहीं। और तुम्हें तो सोचना चाहिए, मैं तुम्हारे भाई की परित्यक्ता हूं, उल्टी की हुई हूं। क्या तुम उल्टी को चाटना पसंद करोगे? फिर मायूस हो गए, आ गए, क्योंकि उस वक्त उम्र 500, 600, 700 वर्ष की हुआ करती थी। तो भगवान अरिष्टनेमी के शासन की स्थापना हुई 100 वर्ष हो गए थे। जब राजुल मती अपनी सखियों के साथ जब अपने आप को पूरा पका लिया, तब वो गिरनार में गई है अपनी सखियों के साथ, और बरसात के तूफान में उलझ गई है। सभी सखियां जो साध्वी बाना पहन करके गई हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, सब बिछुड़ गई उस तूफान में, सब बचने के लिए ढूंढने लगी। तो गुफा में, एक गुफा के अंदर घुस गई है राजुलमती। वहां उसे पता नहीं था, क्योंकि बाहर से कोई अंदर जाता है तो अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वहीं पर रथनेमी साधना कर रहा है। राजुल अंदर गई है, अपने गीले वस्त्रों को उतारा है, वो सुखाया है। उस वक्त फिर विचलित हुए हैं रथनेमी। एकदम जब खड़े हुए, कुछ झुरमुट सी आवाज आई तो एकदम अपने शरीर को गोप लिया, बैठ गई। रथनेमी ने कहा, घबराओ मत राजुल, मैं रथनेमी हूं, अभी भी वक्त है, हम यहीं से अपना नया जीवन शुरुआत कर सकते हैं। जब पता लगा ये तो मामला घर का ही है, उस वक्त उनको इतना क्रोध आया। उस वक्त जो वो चिंगाड़ी है, उस वक्त जो ललकारी है, उस वक्त जो उसने बोला है कि धिक्कार है तुमको, शर्म नहीं आई, कहां हो तुम, सोच रहे हो क्या हो। सर्प की 2 जाति होती है, गंधन कुल, एक गंधन कुल। गंधन कुल का जो सांप होता है वो सपेरे की बीन के बीच से पागल हो जाता है, और कोई भी मांत्रिक उसे अपनी मंत्र शक्ति से कब्जे में ले लेता है, और उस मंत्र के प्रभाव से अगर उस सांप ने अगर काटा हुआ है तो अपना जहर दोबारा चूस लेता है, उल्टी करके फिर चूस लेता है, मरता क्या ना करता। वो अपने आप को बचाने के लिए उसके प्रभाव में आकर के उस जहर को चूस लेता है वो। तो कहा कि तुम गंधन, तुम्हारा कुल हमारा कुल दोनों अगंधन कुल के हैं, जहां उल्टी करके चाटा नहीं जाता, जहां त्याग करके दिखाया नहीं जाता। और मैं इस मामले में, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है, चाहे मुसलमान धर्म है, वो कहीं पर भी वो जो लोग कहीं दान करते हैं अपने भगवान के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने खुदा के लिए, वो कभी अंकित नहीं करते कि मैंने इतना, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, पहले बोल दो, मैं सुधार कर लेता हूं। क्योंकि हमें अगर थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो उसको दिखाते जरूर हैं। एक जगह तो गजब हो गया भैया, मालूम है, लेटरिन बाथरूम में मग्गा रखा हुआ था, मग्गे पे भी लिखा हुआ था सैप्रेम भेंट। ओ मैं बोला रे, यहां पर भी मतलब इतनी ललक हमको अपने नाम की हो जाती है।
तो जब वो कहा कि धिक्कार है तुमको, कहां वो, और सुनो, तुम अगर साक्षात इंद्र भी बन जाओ तो भी तुम मेरे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे रोम रोम में भगवान अरिष्टनेमी बसे हुए हैं। अब वो भगवान के रूप में, मेरे पहले पति के रूप में थे, अब वो मेरे भगवान के रूप में है और मैं उन्हीं के दर्शन करने जा रही हूं। तब ये बोला है तो रथ नेमी संभल गए। और आपको एक और रहस्य की बात बताऊं, भगवान अरिष्टनेमी से पहले ही राजुलमती और रथ नेमी केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं और निर्वाण को प्राप्त होते हैं। एक ने रथ नेमी को संभाला, एक ने जीवों को पाला। ये दो घटनाक्रम है इस कहानी के, इस उदाहरण के। और ऐसी सुंदर विरासत लेकर के अगर हम बैठे हैं तो इस विरासत को समझने की कोशिश कीजिएगा और इस विरासत को सहजने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद, आपने बड़े प्यार से सुना। समय जब घड़ी आगे बढ़ती है ना, मेरी धड़कन बढ़ जाती है, कल क्या होगा, है ना।